राधे राधे। आप सभी का राधे सख्य चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का ही चैनल है। जैसा कि बैसाख का महीना चल रहा है आज बैसाख की अमावस्या। इस तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को काले तिल, चावल, चीनी वगैरह मिला के चढ़ाने से हमारे पितरों का तर्पण होता है। क्योंकि बैसाख की ये अमावस्या संडे को, इतवार को पड़ रही है, रविवार को पड़ने की वजह से हम लोग पीपल पे तो जा नहीं सकते, लेकिन हम सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर चढ़ा सकते हैं। और साथ में आज गीता का 7वां अध्याय भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। कहते कि बैसाख के किसी भी अमावस्या पे गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो उससे हमारे कहीं पर भी रुके हुए पितरों को भी तर्पण मिल जाता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज के दिन हमें हवन, जप, तप, दान, पुण्य जो हमसे हो सके, इसके साथ ही बुधवार को 30 अप्रैल को जो आखा तीज पड़ रही है उसका भी बड़ा महत्व है। उसको भी हमें जितना ज़्यादा हो सके जप, तप, दान, पुण्य अवश्य करना चाहिए। बोलो राधे राधे। बैसाख महात्म का 15वां अध्याय, धर्म राज्य की स्थापना। राजा नृपति के धर्म कर्म को सर्वव्यापक बनाने के लिए यह घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में प्रत्येक निरोगी व्यक्ति बैसाख धर्म का पालन करेगा। अंत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक स्वस्थ बालक बालिका, स्त्री व पुरुष सूर्योदय से पूर्व पवित्र जल में स्नान करेंगे। तत्पश्चात यज्ञ, हवन में पूजा पाठ नियमित रूप से करेंगे। राजा ने एक धार्मिक सभा नियुक्त की जिसका एक विद्वान अधिकारी था। उस विद्वान अधिकारी के अधीन 5 गांव कर दिए। वह अधिकारी 5 गांवों में आवश्यकता अनुसार विद्वान पुजारी नियुक्त करता था। उन पुजारियों का कर्तव्य था कि गांव में शिक्षा और वे सदाचार तथा धर्म कर्तव्य का प्रचार करे। यज्ञ तथा हवन नियमित रूप से अनिवार्य कर दिया। जो व्यक्ति धर्म कार्यों से विमुख होता उसे चोर समझा जाता, उसका अपराध दंडनीय व निंदनीय माना जाता। उस राज्य में जगह जगह धर्म स्थान, मंदिर, प्याऊ इत्यादि का निर्माण होने लगा। तमाम राज्य का एक विशाल मंदिर के समान हो गया। धीरे धीरे नृपति की प्रसिद्धि पृथ्वीलोक से ही नहीं देवलोक तक पहुंच गए। पृथ्वी पर धार्मिक कार्यों के अनंत भरमार होती गई। चित्रगुप्त वहीं से अच्छे धर्म काल्पों का लेखा जोखा बहुत बढ़ता गया। धर्म लोक बढ़ता गया, नरक लोक एकदम खाली होने लगा। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। उनके वंश में एक राजा कीर्तिमान का जन्म हुआ। राजा कीर्तिमान भी अपने वंशज के धर्म कर्म में परिपुक्त बैसाख धर्म का पालन करने लगे। चित्रगुप्त तथा यमराज अत्यंत दुखी थे। उनकी पाप वही बिल्कुल खाली पड़ी थी। स्वर्ग बिल्कुल भर गया, नरक एकदम खाली हो गया। यमराज की बोले कि अब मैं राज्य को पाप कर्म के लिए प्रेरित करूंगा। यदि आप पाप कर्म के लिए प्रेरित नहीं होगा तो मुझे उनसे युद्ध करना पड़ेगा। धर्मराज बोले, यमराज यह राज्य सूर्यवंशी पुण्य आत्मा है, फिर पृथ्वी में स्वर्ग में बनने दो। यमराज को धर्मराज की बात समझ में नहीं आई। तब वह सीधा पहुंचा नारद जी के पास। उन्होंने तमाम समस्या से अवगत कराया। तब बताया कि धार्मिक राजा का अंत मेरे हाथों से निश्चित है। नारद जी का आश्वासन पर यमराज ने आक्रमण तैयारी कर दी। तत्पश्चात यमराज ने अपने सेवक मृत्यु लोक, जरा, पाप, अन्य राक्षसों को भैंसों पर बैठाकर राजा की नगरी पर चढ़ाई कर दी। प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। तो वो तो पाप तथा दुष्टता भूल चुके थे, परंतु सूर्यवंशी राजा कीर्तिमान धार्मिकता के साथ साथ अत्यंत वीर बहादुर योद्धा, राजनीति में निपुण थे। राज्य की सेना ने यमराज का डटकर मुकाबला किया। भीषण युद्ध हुआ। यमराज के तमाम सहयोगी मारे गए। राजा ने अपना त्रिकाल तीर यमराज की ओर निशाना साध कर मारा। यमराज के तीनों बाणों के टुकड़े टुकड़े हो गए। यमराज क्रोध से फुंकार उठा। उसने ढाल व तलवार लेकर राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने एक ही बार में यम की ढाल व तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्रोध में अपना एक बाण यम के मस्तक की ओर दागा। यमराज ने क्रोधित होकर राजा पर दंड से आक्रमण कर दिया। क्षीर सागर में कमलापति विष्णु ने अपने भक्त राजा के रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन को अपनी ओर आता देखकर यमराज भयभीत हो गया। भैंसे पर चढ़कर भागा भागा ब्रह्मलोक में पहुंचा। तब सूर्यपुत्र यम और ब्रह्मा जी के चरणों पर गिर गया।
ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने विरक्त अवस्था में यमराज को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर पवन देव को संकेत से यमराज को उठाने के लिए कहा। पवन देव ने कहा, यमराज दुखी ना हो, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने किया बताओ। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वे तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे, तुम्हारे हृदय में संतापों का विनाश करेंगे। वे तीनों लोकों का पितामह है, इसे कुछ भी छुपाने, परंतु तब भी तुम अपने कष्टों का निवारण व विस्तार पूर्वक बतलाओ। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।